नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे भक्ति भजन चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि भगवान शिव की कृपा से कौन कौन से सपने आते हैं। आज मैं आपको इसके 11 संकेत बताऊंगी। तो चलिए जानते हैं। भगवान शिव अपने भक्तों के व्रत और पूजा पाठ से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अपने भक्त से महादेव साक्षात मिलने न आकर उन्हें स्वप्न में दर्शन देते हैं या उन्हें कुछ संकेत देकर अपनी मौजूदगी का एहसास कराते हैं। संकेत के माध्यम से भगवान शिव अपने भक्तों से यह कहना चाहते हैं कि अब उनके जीवन में दुखों का अंत होगा, धन से जुड़ी समस्या अब समाप्त हो जाएगी, अब उनके जीवन का आर्थिक संकट दूर होने वाला है। भगवान शिव सपनों या संकेतों से भक्तों को अपने होने का आभास कराते हैं। संकेत के माध्यम से भोलेनाथ बताते हैं कि वह अपने भक्तों पर अत्यंत प्रसन्न है, इसीलिए इन संकेतों को अति शुभ मानना चाहिए। यदि आप अपने सपने में किसी देवी देवता को देखते हैं तो इसका अर्थ है कि आप अपनी सारी परेशानियों से निजात पाने वाले हैं। सपने में कई बार ऐसी चीज़ दिखाई देती है जो हमें भविष्य में घटित होने वाली होती है। यदि आपको सपने में भगवान शिव से जुड़ी चीज़ें दिखाई दे रही हैं तो इसका सीधा अर्थ है कि महादेव का आशीर्वाद आपके ऊपर है। इंसान के साथ होने वाले शुभ अशुभ संकेत को भगवान सपने के माध्यम से बताते हैं। यदि बुरे दिन काटने वाले हैं तो भी आपको संकेत मिलते हैं और यदि कोई संकट आने वाला है तब भी भोलेनाथ आपको संकेत देते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि सपने में भगवान शिव से जुड़ी चीज़ देखना इसका क्या अर्थ होता है। पहला संकेत होता है सपने में शिवलिंग देखना। अगर सावन महीने में या किसी सोमवार के दिन आपको अपने सपने में शिवलिंग के दर्शन होते हैं तो समझ जाइए भोलेनाथ आपसे बेहद प्रेम करते हैं। यदि आपको सपने में सफ़ेद शिवलिंग दिखाई देता है तो वह अति शुभ माना जाता है। सफ़ेद रंग शांति व आध्यात्मिकता का प्रतीक होता है। इस सपने का अर्थ है कि हमारी आर्थिक उन्नति के साथ साथ हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी होने वाली है। भोलेनाथ पर प्रसन्न है, हमें कार्य सिद्धि मिलने वाली है। यह सपना हमें बताता है कि हमारे द्वारा किया गया पूजा पाठ महादेव तक पहुंच रहा है या नहीं। सपने में शिवलिंग का दिखना परेशानियों का अंत का संकेत होता है। यदि आपको भी सपने में शिवलिंग दिखाई दे तो आपको अपने पूजा पाठ के साथ साथ मंत्र जप करने भी चाहिए, क्योंकि सपने में शिवलिंग को देखना मंत्र सिद्धि का भी एक संकेत माना जाता है। जब भी आपको सपने में शिवलिंग दिखाई दे तो आप नियमित शिवलिंग को स्नान कराना शुरू कर दें। दूसरा प्रमुख संकेत है सपने में भस्म देखना। मित्रों, सपने में भस्म देखना भी एक शुभ संकेत माना गया है। भस्म भगवान शिव के द्वारा शरीर पर धारण की जाती है। यह कोई साधारण राख नहीं, बहुत कल्याणकारी भस्म होती है। अगर आपको सपने में भगवान शिव की भस्म दिखाई दे तो इसका अर्थ है कि महादेव आपको पूजा पाठ और धर्म कर्म में लीन होने का आमंत्रण दे रहे हैं। महादेव चाहते हैं कि आप सांसारिक मोह माया छोड़कर स्वयं को अपने चरणों में अर्पित कर दें। भगवान शिव की भस्म सपने में देखने का अर्थ है कि महादेव आपसे अत्यंत प्रसन्न हैं। वह आपको अपना रूप और अपनी सिद्धियां प्रदान करना चाहते हैं।
यह स्वप्न लाखों व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति को ही आता है। तीसरा संकेत है सपने में नाग नागिन का जोड़ा देखना। सपने में सांप या नाग नागिन का जोड़ा देखना कोई सामान्य बात नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति को नाग या नागिन सावन के महीने में नजर आते हैं वह व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है। नाग नागिन का जोड़ा प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। अगर आपको यह सावन के महीने में या सोमवार के दिन दिखाई देता है तो समझ जाइए कि आपका वैवाहिक जीवन काफ़ी खुशनुमा होने वाला है। आपकी विवाह की समस्या जल्द ही दूर होने वाली है। सपने में नाग नागिन को देखने का अर्थ भी यही होता है कि आपको धन का लाभ होने वाला है। चौथा प्रमुख संकेत है कि सावन के महीने में मेंढक या मछली को देखना। सावन के महीने में यदि आपको ऐसा सपना आए जिसमें मेंढक बोल रहा हो और मछली तैर रही हो, इसे बेहद शुभ स्वप्न माना जाता है। यह स्वप्न दर्शाता है कि आपका जीवन पूरी तरह सुधरने वाला है। आपकी किस्मत पूरी तरह चमकने जा रही है। मेंढक का बोलना शुद्धता और मछली का तैरना हुआ दिखाना धन आगमन की निशानी है। पांचवा संकेत है सपने में शिव जी को तांडव करते हुए देखना। यह सपना आपके लिए शुभ नहीं है। यह सपना आपके लिए अशुद्धता का प्रतीक है। अगर सपने में यह दिखे तो समझ जाइए आपके ऊपर कोई मुसीबत आने वाली है। यह मुसीबत शत्रु या वाद विवाद से संबंधित होती है, या फिर आपने कोई ऐसा कार्य किया है जिसके कारण महादेव आपसे क्रोधित है। इसीलिए जब आपको यह सपना आए तब आप मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा करें और शिव चालीसा का पाठ करें। उनसे संकट निवारण हेतु प्रार्थना करें। छठा प्रमुख संकेत है सपने में प्रभु श्री राम या हनुमान जी को देखना। जब महादेव अपने भक्त से अति प्रसन्न होते हैं तब भक्तों को यह सपना आता है। इसका अर्थ है कि महादेव ने आपकी पूजा को स्वीकार कर लिया है। अब वह आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। सातवां प्रमुख संकेत है सपने में शिव मंदिर देखना। यदि आपको भी सपने में शिव मंदिर दिखता है तो आप खुद को तैयार कर लीजिए एक सच्चा शिव भक्त बनाने के लिए। जिस दिन आपको यह सपना दिखाई दे उसी दिन से आप शिवलिंग को नियमित स्नान कराना शुरू कर दीजिए। उनकी नियमित सेवा शुरू कर दीजिए। वह संकेत है सपने में अपने पूर्वज या सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए व्यक्ति को देखना। जब आप भगवान शिव की सेवा शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपके पितर आपसे प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देने आते हैं। नवा संकेत है सपने में बैल देखना। बैल यानी नंदी को महादेव का प्रिय भक्त माना गया है। लोक कथा के अनुसार नंदी भक्तों की मनोकामना को महादेव तक पहुंचाते हैं। यदि आपको भी नंदी दिखाई दे तो समझ जाइए कि आपकी कोई मनोकामना पूरी होने वाली है। जिस दिन आपको यह सपना आए उस दिन आपको किसी बैल की सेवा अवश्य करनी चाहिए। 10वां संकेत है सपने में शेर देखना। माता पार्वती का प्रिय वाहन शेर है। तो जब महादेव आपसे प्रसन्न होते हैं तब माता पार्वती भी आपको स्वप्न के माध्यम में संकेत देती है। 11वां संकेत है सपने में भगवान या भूत प्रेत देखना। कभी कभी महादेव के दूत भक्त की परीक्षा लेते हैं। भूत प्रेत के सपने दिखाकर उन्हें डराने का प्रयास करते हैं, पर आपको घबराना नहीं है क्योंकि महादेव के दूत आपकी परीक्षा ले रहे हैं। इस परीक्षा में सफल होते ही दूत आपके साथ चलने लगेंगे और हर प्रकार की आपकी रक्षा करेंगे। कई बार सपने में आपको नदी भी दिखाई देती है जो कि मार्कंडे नदी होती है। सपने के माध्यम से
कई बार आपको साधु संत भी दिखाई देते हैं जो कि स्वयं भगवान शिव और उनके दूत होते हैं। सावन के महीने में यदि आपको बार बार शिवलिंग, पहाड़, डमरू, त्रिशूल, बैल दिखाई दे तो इसका सीधा यह मतलब है कि भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर पड़ चुकी है। यदि आपको भी यह संकेत दिखें तो आप रोज प्रतिदिन भगवान शिव की सेवा करना शुरू कर दीजिए। आपकी ज़िंदगी चमत्कार से भर जाएगी। ऐसे में आपको रुद्राक्ष की माला में ओम नमः शिवाय मंत्र का यथाशक्ति जप करना चाहिए। सुबह 5 बजे शिवलिंग को स्नान कराना चाहिए। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। धन्यवाद।